हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संस्कृत को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का गीता क्लास में। तो हम लोग सेकंड चैप्टर लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे, गीता सार। इस चैप्टर को हम 6H से देख रहे हैं। पहला है स्लेयर ऑफ डाउट, वर्ष नंबर 1 से लेकर 3 तक। सेकंड है सेंसिटिविटी एंड सरेंडर, वर्ष नंबर 4 to 9। Third is science of soul, verse number 10 to 30. Fourth is sense gratification or karma kanda, that is verse number 31 to 38. Fifth is science of reaction free action, buddhi yoga, that is verse number 39 to 53. And sixth is sense control to self realization or संयम से समाधि, that is verse number 54 से 72. Verse number 1. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलैक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो लास्ट टाइम इसका डिटेल्स हमने देखा था, हम डिस्कशन किया था व्हाट इज मिसप्लेस्ड कंपैशन, द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी इज नॉट द प्रोटेक्शन ऑफ सोल। उसके बाद हमने अष्टपूर्ण कुलक्षण, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किए थे। और व्हाट इज मधुसूदन, ये भी हमने देखा था। प्रभु स्पेशली कहते हैं मटेरियल कंपैशन, लेमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइन ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ। Compassion for the eternal soul is self-realization। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज देखेंगे वर्ष नंबर 2। तो वर्ष नंबर 2, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमीदं विषमे समुपास्थितम् अनार्यदुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। Translation: The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, how have these imperatives come upon you? They are not at all befitting a man who knows the values of life. They lead not to higher planets, but to infamy." श्री भगवान उवाच कुतस्थम कस्मलमिदं। क्या आपके मन में इस प्रकार कस्मल कैसा है, दुर्विचार कैसा है? विषम में समुपस्थित, इस टाइम पे कैसा है? अनार्य, जो कि अनार्य है, अस्वर्गीय, जो स्वर्ग प्रदान करने वाला नहीं, और अकीर्ति, कीर्ति प्रदान करने वाला नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी पहला पॉइंट फोकस करते हैं, श्री भगवान उवाच। तभी तक आप देख रहेंगे हमने संजय उवाच सुना, दुर्योधन उवाच सुना, धृतराष्ट्र उवाच सुना, अर्जुन उवाच सुना, लेकिन गीता में कहां पर भी कृष्ण उवाच नहीं। गीता कौन बताया? कृष्ण ने बताया, लेकिन कहां पर भी व्यासदेव कृष्ण उवाच नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? श्री भगवान उवाच। वही भगवान लिखते हैं, इसीलिए लिखते हैं कि व्यासदेव पूरा दुनिया को बताना चाहते हैं। यहाँ पर जो टांगा वाला है, ओके ना, ये कौन है? भगवान है। इज नॉट ओनली कंट्रोलर ऑफ द चैरियट ऑफ अर्जुना, ही इज द कंट्रोलर ऑफ द होल यूनिवर्स। दैट इज एक्चुअली क्या है? कृष्णा। तो कृष्ण आवाज जो लिखते थे तो जनरल लोग समझते ये भी साधारण लोग हैं, ओके। देयरफॉर क्या है? श्री भगवान वाच। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उसका क्या डिफरेंस मीनिंग है, उसका इम्पैक्ट अलग है। लेकिन मोदी ने कहा तो उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ओके ना। भारत में मोदी चलेगा, लेकिन जब अमेरिका में पेपर में आएगा, भारत का प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला, भारत ने ये बोला, यू अंडरस्टैंड। तो जनरल एक व्यक्ति का पर्सनालिटी का वैल्यू तब बढ़ता है
जनरली जब उसका पोजीशन के द्वारा, पावर के द्वारा उसको एड्रेस किया जाता है, और उसका पावर एंड पोजीशन उसका आइडेंटिटी। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन किया कि भगवान का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, एक हम्बल पर्सनालिटी के रूप में, एक हम्बल पर्सनालिटी के रूप में होता है। सुप्रीम पर्सनालिटी इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज ए सुप्रीमली हम्बल पर्सनालिटी इन द क्रिएशन। बट व्यासदेव यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच, इसलिए बोल रहे हैं कि जो कृष्ण है ये कौन है, भगवान है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए व्यासदेव यहाँ पर श्री भगवान वाच कहते हैं। Therefore Krishna is not an ordinary person. Krishna is a supremely extraordinary person, or supreme person. Krishna is not just the controller of this chariot, but Krishna is the controller of the whole creation. And Krishna is not just the master of Arjuna, but Krishna is the master of all living entities. Therefore Krishna is a God. तो प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं कि भगवान का 3 स्टेज है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 स्टेज में एक व्यक्ति भगवान को जानने की प्रयास करता है। तो श्रीमद् भागवतम से प्रभुपाद जी कहते हैं, वर्ष नंबर 1.2.11 श्रीमद् भागवतम इस प्रकार बताया गया है, वदन्ति तत्तत्त्ववेदः तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दति। तो वदन्ति तत्तत्त्ववेदः, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं तत्व को ठीक से जानते हैं, सत्य को ठीक से जानते हैं, परम सत्य को ठीक जानते हैं, वो क्या कहते हैं, ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दति। वो परम सत्य को ब्रह्म के रूप में कोई जानता है, परमात्मा के रूप में कोई जानता है, और भगवान के रूप में कोई भी जानता है। लेकिन जो भगवान रूप है वो परफेक्शन है। तो भगवान को जो समझ सकता है, दैट इज द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। एंड ब्रह्म ज्योति का अंडरस्टैंडिंग और परमात्मा का जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज नॉट परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, दैट इज इम्परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो ब्रह्म ज्योति मतलब क्या है, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और भगवान का क्वालिटेटिव जो नॉलेज है उसको भी ब्रह्म रियलाइजेशन कहते हैं। तो भगवान का जो एफर्जेंस का रियलाइजेशन करना, अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, दैट इज ब्रह्म रियलाइजेशन। और भगवान का क्वालिटी को अनुभव करना, दैट इज ऑल्सो ब्रह्म रियलाइजेशन। ये दोनों जो रियलाइजेशन है निराकार रियलाइजेशन है। भगवान में यहाँ पे आकार का वर्णन नहीं है, therefore it is ब्रह्म रियलाइजेशन। उसके बाद क्या है, परमात्मा रियलाइजेशन। कहने का अर्थ है भगवान का चतुर्भुज स्वरूप को, विष्णु रूप को, नारायण रूप को एक्सपीरियंस करना, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, परमात्मा रियलाइजेशन। और भगवान के जो 2 भुज रूप है, दैट इज भगवान कृष्ण, वो रूप को अनुभव करना, रियलाइज करना, दैट इज भगवान रियलाइजेशन। और भागवतम में बहुत सारा वर्सेस वर्णन है, 24 इनकारनेशन का वर्णन किया जाता है। उसके पश्चात व्यासदेव जी लिखते हैं कि एते चांच कला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं। अभी मैं जितने भी अवतार का वर्णन किया है ये सब कौन है, कला है। किसका, कृष्ण का कला है। कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है। तो बाकी जो राम अवतार हैं, नरसिंह अवतार हैं, परशुराम अवतार हैं, बलराम अवतार हैं, जो भी हम अवतार देख रहे हैं ये भगवान कृष्ण के क्या है, एक अंश माना जाता है। तो आप इस प्रकार सिंपल वे में याद रख सकते हैं, कृष्ण क्या है, 100% गॉड है। बाकी जो इनकारनेशन है वो भी 100% गॉड ही है, उसका अंतर नहीं है। लेकिन कृष्ण जब इस संसार में आते हैं 100% भगवान का जो क्वालिटी है संसार में प्रकट करते हैं, प्रकाश करते हैं, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। लेकिन बाकी जो इनकारनेशन है वो स्पेशल क्वालिटी को भी प्रकाश करते हैं, हर कोई क्वालिटी को प्रकाश नहीं करते हैं।
इसलिए उनको क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है। और कृष्ण से वो उत्पन्न होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अपूर्ण है करके, पूर्ण है, बट पूर्ण क्वालिटी को प्रकाश नहीं करते। कृष्ण आए तो मानव का जो क्वालिटी है प्रकाश की, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, भगवान का क्वालिटी भी प्रकाश की, एक डांसर का क्वालिटी भी प्रकाश की, एक म्यूजिशियन का क्वालिटी भी प्रकाश की, ठीक है, एक लवर का क्वालिटी भी प्रकाश की, एक प्रतीक का क्वालिटी भी प्रकाश की, एक वॉरियर का क्वालिटी भी प्रकाश की। हर प्रकार के क्वालिटी, जितने भी क्वालिटी है संसार में, सब कुछ कृष्ण ने प्रकाश किए। लेकिन भगवान राम आए तो मानवता को प्रकाश किया। भगवान राम को कभी भी फ्लूट बजाते हुए, लेकिन आपने देखा नहीं रहेगा, लेकिन ये गिटार लेके बजा रहे हैं राम जी, इस प्रकार देखा नहीं रहेगा। वो मानवता को पकड़ के और क्षेत्रीय स्पिरिट को धनुष बाण के साथ हो रहे, ओके। लेकिन कृष्ण ने चक्र के साथ भी रहे, धनुष बाण के साथ भी रहे, फ्लूट के साथ भी रहे, यू अंडरस्टैंड ना। और गाय चराते हुए दिखे, राम जी को आप ऐसा नहीं दिखे। तो इसलिए राम जी मानवता को प्रकट करते हैं, क्षेत्रीय का जो स्पिरिट है उसको प्रकट करते हैं। और क्रोध का प्रकट करना है तो भगवान नरसिंह देव आते हैं, ओके ना। नरसिंह देव जैसे सांप दिखे नहीं देंगे, लेकिन स्माइल दे, नरसिंह देव स्माइल दे, ओके ना, इस प्रकार आपको दिखेंगे। तो कहने का अर्थ है कि एक स्पेशल क्वालिटी अन्य जो इनकार्नेशन है, अवतार है, उसके द्वारा भगवान प्रकट करते हैं। बट जितने भी अवतार है कृष्ण का अंश। तो प्रभुपाद जी बरबड़ में एग्जाम्पल देते हैं सूर्य का। जिस प्रकार सूर्य का 3 स्टेट है, एक है सूर्य किरण और एक है सन प्लैनेट, सन रेस, सन प्लैनेट और सन गॉड, ओके ना। तो जनरली हम क्या करते हैं, अभी हम सूर्य किरण को अनुभव कर रहे हैं, दैट इज सूर्य का तेज। और इसको प्रभुपाद जी भगवान का शरीर का तेज के साथ कंपेयर करते हैं। जिस सूर्य रे को अनुभव करना है, एक प्रकार की सूर्य को ही देखना है, तो ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति को अनुभव करना है, एक प्रकार की भगवान का ही रियलाइजेशन है। लेकिन सूर्य को देखना अलग है। आप घर पे सोए हैं, आंख खुल गया, अरे दिन हो गया यार, दिन हो गया, ऐसा बोलते हैं, तो प्रकाश आपको दिखता है, सूर्य नहीं दिखते। ओके, बाद में उठेगा, विंडो खोलेगा तो आपको दिखेगा। आजकल आज सूर्य को कौन कौन देखा है, पूरा सूर्य ग्लो कौन कौन देखा है, किरण सन रेज ने, सन ग्लो को कौन देखा है, 4 जन ही देखा है, ओके ना। तो 4 जन सन ग्लो को देखे, बाकी सब क्या है, सन रेज का ही अनुभव किए, ओके ना। तो सन ग्लो के परे सन गॉड रहते हैं, एक पर्सनालिटी जो सूर्य को कंट्रोल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भगवान का ये 3 स्टेट है। भगवान का तेज को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और भगवान का चतुर्भुज जो रूप है उसको हम क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और भगवान कृष्ण का जो 2 भुज रूप है उसको हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं। और प्रभुपाद स्पेशल लिखते हैं, The sunshine, the sun disk, and the inner affairs of the sun planet cannot be separated from one another. And yet, the students of the 3 different phases are not in the same category. तो एक प्रकार स्टूडेंट है जो कि निराकार रियलाइजेशन करते हैं, ब्रह्म ज्योति का, परमात्मा का रियलाइजेशन करते हैं, और स्टूडेंट जो है कृष्ण का रियलाइजेशन करते हैं, अलग है, ओके ना। सूर्य को गोल को देखना अलग प्रकार की भावना है, सूर्य किरण को देखना अलग प्रकार की भावना है, और सूर्य देव को देखना अलग प्रकार की भावना है, ओके ना। इसलिए हाईएस्ट रियलाइजेशन क्या है, सूर्य देव को देखना। तो ठीक उसी प्रकार हाईएस्ट रियलाइजेशन क्या है, भगवान कृष्ण का रियलाइजेशन करना, अनुभव करना, दैट क्या है, श्री भगवान वाच। तो यहाँ पर व्यासदेव ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि जो कृष्ण है स्वयं भगवान है, साधारण व्यक्ति नहीं है। जिसे कल हम डिस्कशन कर रहे थे, अवतार। अवतार मतलब क्या है, भगवान अवतरण होते हैं, ठीक है ना। एयरप्लेन का अवतरण होता है, ओके ना। तो भगवान वैसे ऊपर से नीचे आते हैं, जो ऊपर से नीचे आते हैं उसको क्या कहते हैं, अवतार कहते हैं। कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण क्या है, अवतारी। जितने भी अवतार हैं उनका वो
उद्गम है, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, कृष्ण। और कृष्ण संसार में भी आते हैं, इसलिए कृष्ण भी अवतार है। तो कृष्ण अवतार भी है और अवतारी भी है, ओके ना। लेकिन हम लोग का अवतार हुआ है नहीं, कोई सीढ़ी से नीचे आएगा तो अवतार हुआ है, ओके ना। छत से नीचे गिर गया तो क्या है वो, एक्सीडेंट है वो, दैट इज नॉट अवतार। मेरा अवतार हुआ है और तो ये पैर फ्रैक्चर हो गया, दैट इज नॉट अवतार। तो हमारा जो अवतार नहीं हुआ है, हमारा क्या हुआ, एक्सीडेंट। हम भी ऊपर से ही आए, ऊपर से आए नहीं, ऊपर से गिर गए, पत्थर हो गया है, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, एक्सीडेंट। इसलिए भगवान जब आते हैं वो मुक्त रहते हैं, कभी भी पत्थरावस्था में नहीं आते, उनका हाथ पैर फ्रैक्चर नहीं होता है। लेकिन हम जब यहाँ पर आते हैं हमारा कॉन्शियसनेस फ्रैक्चर हो जाता है, हमारा कॉन्शियसनेस पॉल्यूट हो जाता है और हमें गिराया जाता है, और गिर के हम यहाँ पर आते हैं। इसलिए हम लोग क्या है, अवतार भी है। कृष्ण को है, कृष्ण जो है अवतारी भी है और अवतार भी है, इट्स लाइक दैट। प्रभुपाद जी पॉइंट के ऊपर ध्यान देते हैं कि आर्य और अनार्य। अनार्य शब्द ये जो क्या भगवान ने यहाँ पर अनार्य दुष्टम असौर्य। तो आर्य का अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, आर्य मीन्स हु नो द वैल्यू ऑफ लाइफ and have a civilization based on spiritual realization. The Arya means who know life is meant for liberation. That is Aryan conception. Anarya means those who don't know that life is meant for liberation. They know life is meant for enjoyment. That is Anarya. Okay? It's like that. इसीलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कुतस्थम कस्मलोमिदम। ये आर्यन एक्टिविटी नहीं है, ये आर्यन कॉन्शियसनेस नहीं है। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ, सुपीरियर, ओके ना। दैट इज एग्जैक्टली आर्य शब्द का अर्थ, श्रेष्ठ और सुपीरियर, प्योर, दैट इज आर्य। इसलिए भारत में जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता था, आर्य कहा जाता था। और आप महाभारत में, रामायण में या भागवतम में पढ़े रहेंगे, देखे भी रहेंगे, कोई स्त्री उनका हस्बैंड को जब एड्रेस करती है क्या बोलते हैं, हे आर्य, ठीक है ना। आजकल क्या है, हे नॉनसेंस ओके ना। तो इस प्रकार आजकल कर रहे हैं, लेकिन हे आर्य, श्रेष्ठ। तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, सुपीरियर, प्योर, दैट इज के आर्य। अनार्य मतलब क्या है, inferior, impure, that is क्या है, अनार्य। तीन चीज बात बताते हैं यहाँ पर, अनार्य, अस्वर्ग्य, अकीर्ति। तो अर्जुन को बताना चाहते हैं आपका जो ये डिसीजन है युद्ध नहीं करना मुझे, ये आपका डिसीजन अनार्य का कारण है, अस्वर्ग्य का कारण है, अकीर्ति का कारण है। कहने का अर्थ है आपका डिसीजन कीर्ति के लिए काम नहीं कर रहा है, कीर्ति प्रदान नहीं करेगा, स्वर्ग प्रदान नहीं करेगा और मुक्ति प्रदान भी नहीं करेगा। तो जीवन में इसके लिए लोग जीते हैं। भोग जो करना है ये जनरल क्या है, एनिमलिस्टिक एक्टिविटी। इसलिए भगवान यहाँ पे भोग की बात नहीं कर रहे, ओके ना। इसी भौतिक जगत में और धरती पर जो भोग करना है उसके बारे में भगवान नहीं बता रहे। अस्वर्ग क्यों बताते हैं, स्वर्ग का भोग उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में लोग जीते हैं स्वर्ग जाने के लिए। और उसके साथ साथ अकीर्ति, इस संसार का टॉप मोस्ट जो एंजॉयमेंट क्या है, कीर्ति, मान सम्मान में सबको मजा आता है। मान सम्मान में जो एंजॉयमेंट मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो सबसे टॉप क्लास आनंद है, एंजॉयमेंट इन दिस वर्ल्ड। इसलिए बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं आगे जाके पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं, इसलिए मान सम्मान के लिए। बॉलीवुड स्टार्स भी पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं मान सम्मान करने के लिए, ये प्राप्त करने के लिए। तो जैसे हर व्यक्ति मान सम्मान के पीछे है, और जो भी गलत लोग करते हैं उसको गलत कार्य को छुपाते हैं, क्यों, मान सम्मान के लिए। उनका जो मान हानि हो जाता है, सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, ओके ना। सब लोग मोजा पहनते हैं ना, मोजा सॉक्स पहनते हैं ना, हाँ, फटा हुआ सॉक्स कौन पहनते हैं यहाँ पे, ओके ना, पहनते हैं ना। क्यों पहनते हैं फटा हुआ सॉक्स? क्योंकि वो दिखता नहीं है
ओके ना। लेकिन खाली सॉक्स आप पहनेंगे, फटा हुआ सॉक्स पहन के आएंगे नहीं, क्योंकि बूट के अंदर छुप जाता है, इसलिए फटा हुआ सॉक्स आप पहनते हैं। लेकिन आपको सिर्फ कहा जाएगा कि आपको फटा हुआ सॉक्स ऐसे खाली पहन के घूमना, तो आपको शर्म आएगा। छुप जाता है तो आपको पता नहीं चलता। इसका अर्थ क्या है? आप फटा हुआ सॉक्स खुला क्यों नहीं पहनते हो? अपमान होगा, यू अंडरस्टैंड ना? तो इसलिए इसको छुपाते हैं। तो वैसे ही संसार में बहुत सारे व्यक्ति है जो कि गलत कार्य करते हैं, लेकिन छुपा के करते हैं, प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रकट हो जाता है वो सबसे बड़ा अपमान होता है। और कभी-कभी लोग सुइसाइड भी कर लेते हैं। मान जब चला जाता है, लोग क्या करते हैं? सुइसाइड करते हैं। इसलिए मान सम्मान सबसे बड़ा हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं, अरे तू जो डिसीजन लिया ना, इस संसार में भी तुझे मजा नहीं आएगा, नेक्स्ट लाइफ तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, स्वर्ग में भी जा नहीं पाएगा, और मुक्ति का बात तो छोड़ दो, दैट इज अनार्य। कहने का अर्थ है हमें ये तीन चीज के लिए जीना चाहिए। अच्छे लोग ये तीन चीज के लिए जीते हैं। सबसे जो नीच क्या है? इस संसार में कीर्ति प्राप्त करने के लिए, अच्छे लोग का बात करें, और उसके ऊपर क्या है? स्वर्ग जाने के लिए जीते हैं। और सबसे अच्छे जो है किसके लिए जीते हैं? मुक्ति के लिए जीते हैं। तो अर्जुन का जो डिसीजन है, मुक्ति भी प्रदान नहीं कर रहा है, स्वर्ग भी प्रदान नहीं कर रहा है, और कीर्ति भी प्रदान नहीं कर रहा है। और संसार में ये तीनों चीज के लिए जो जीता है, जेन्युइन छुपा के सॉक्स जैसे, तो संसार में व्यक्ति पाप से बचता है। आपको कीर्ति चाहिए तो आप पाप नहीं कर सकते, आपको स्वर्ग चाहिए तो भी आप पाप नहीं कर सकते, और आपको मुक्ति चाहिए तो भी आप पाप नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली भगवान बता रहे हैं आपका डिसीजन क्या है? पाप से प्रेरित है। इसलिए आपको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, कीर्ति भी नहीं मिलेगा, और मुक्ति भी नहीं मिलेगा। इट्स लाइक दैट। तो मॉडर्न इतिहास जो है, जो आर्यन सिविलाइजेशन है, कहाँ से आया था? जर्मनी से आया था, यूरोप से आया था। इस प्रकार बताते हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी करके हमें पढ़ाया जाता है। ओके ना? तो ये जो भारत में आर्यन दिखते हैं, जो भारतीय हैं, कहाँ से आए? जर्मनी से आए और यूरोप से आए। आपको ऐसा लग रहा है? तो भारत का कल्चर पूरा संसार का कल्चर से अलग है। बाकी संसार का कल्चर लगभग एक है, आहार निद्रा भय मृत्यु, सबका ड्रेस लगभग क्या है? एक है, और किस किस का तो ड्रेस ही नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि यूरोप से और जर्मनी से यहाँ पर आकर ऐसे लोग साड़ी पहनना सीखे, धोती कुर्ता पहनना सीखे, मूर्ति पूजा करना सीखे, भगवान क्या है सीखे, गीता भागवतम सब सीख के। लेकिन जर्मनी और यूरोप में ये सब है ही नहीं। ऐसा नहीं समझ सकता है। आर्यन मान लो बाहर से आए हैं, तो उनका देश में वो कल्चर होना चाहिए ना, कुछ तो रहना चाहिए ना, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कल्चर है बाकी दुनिया में नहीं। इसका अर्थ ये प्रमाण करता है यहाँ पर जो कल्चर को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ का ही ओरिजिनल सिटीजन्स है। दैट इज द प्रूफ। इसीलिए जनरल आर्यन जो है भारत से बाहर नहीं आए हैं, ये भारत का ओरिजिनल सिटीजन्स है। और भारत का रामायण, भारत का महाभारत, भारत का वेद शास्त्र जो कि 5000 साल पहले लिखा गया, वो करोड़ों साल से संसार चल रहा है, उस प्रकार की संस्कृति केवल भारत में आज भी। तो ये प्रमाण करता है कि आर्यन जो है भारत से बाहर नहीं आए हैं, आर्यन भारत का ही ओरिजिन है। They are originated from भारत only. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं आर्यन आर नॉट रेस बट पीपल विद डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो आर्यन है इस प्रकार एक रेस नहीं, एक जाति नहीं, ये क्या है? एक कॉन्शियसनेस है। और ये कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस ऑफ डिवोशन, कॉन्शियसनेस ऑफ प्योरिटी, कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रैटिट्यूड, consciousness of forgiveness, consciousness of respect. That is exactly क्या है? Aryan civilization. प्रभुपाद जी कहते हैं, although Arjuna was a Kshatriya, he was deviating from his prescribed duties by declining to fight. This act of cowardice is described as befitting the non-Aryans. Such deviation from duty does not help one in the progress of spiritual life, nor
does it even give one the opportunity to become famous in this world? तो कहने का अर्जुन को इसलिए अनार्य शब्द यूज करते हैं कि क्षेत्रियों के लिए ये क्या है, उपयुक्त नहीं है, और उसके साथ साथ क्या है, संसार में भी प्रेम चाहिए, इस प्रकार के डिसीजन सही नहीं है। और इसलिए कहते हैं प्रभुपाद जी अनार्य कि अरे मेरा तो फ्रेंड है, ठीक है, कृष्ण का फ्रेंड है अर्जुन, और अर्जुन इस प्रकार डिसीजन ले रहा है तो किसका अपमान होगा? कृष्ण का भी अपमान होगा ना। कोई कुछ गलती करता है दायरा उधर, किसका बेटा है ये, कहते हैं ना, किसका भाई है ये, अरे तेरा दोस्त ऐसा किया रे कार्य, ऐसा बोलते हैं ना, तो दोस्त को भी अपमान लगता है। तो अर्जुन को अनार्य कहने का अर्थ कृष्ण यहाँ पर बताया, अरे तेरा तो प्रेस्टीज जाएगा, उसके साथ साथ क्या है, मेरा भी प्रेस्टीज तो डाउन कर देगा, मेरा भी नाम मिटा देगा, ऑलरेडी मेरा नाम खराब है। तो कहने का अर्थ है कि भगवान यहाँ पर बताना चाहते हैं, यू आर माय फ्रेंड, डोंट एक्ट लाइक अनार्य, मेरे बारे में थोड़ा विचार करो। तो अपना बारे में विचार नहीं करना, ठीक है, लेकिन मेरा प्रेस्टीज को रखने के लिए तो कुछ कार्य कर, दैट इज द पॉइंट। ओके, तो इस प्रकार भगवान जनरली यहाँ पर स्पेशली अर्जुन को बताना चाहते हैं कि आपका ये जो डिसीजन है इस संसार में सुख नहीं देगा, स्वर्ग में भी जाने के लिए कारण नहीं बनेगा, और मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। दैट इज अनार्य, अस्वर्ग्यम एंड अकीर्ति। उसके बाद भगवान कहते हैं वर्ष नंबर 3, भगवान थोड़ा भी सॉफ्ट लैंग्वेज में बोल रहे, अनार्य, अस्वर्ग्यम, अकीर्ति, ठीक है, मैंने सॉफ्ट गाली है इसको, जैसे लास्ट टाइम हमने बोला था संस्कृत भाषा। ओके, तो सॉफ्ट लैंग्वेज में थोड़ा बोल रहे, उसके बाद और थोड़ा हार्ड होता है। दैट इज वर्स नंबर 3, क्लैब्यमास्मगमा पार्थ नायकत्वैपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। Osanapruta, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. तो यहाँ पर भगवान कहते हैं क्लैब्यम आसुगमा पार्थ, अर्जुन को स्पेशल गाली देते, और सबसे बड़ा गाली संस्कृत में सबसे शुद्ध गाली जो है ये। संस्कृत ऐसा की भाषा है जो कि इस प्रकार माने जनरल लैंग्वेज में जो गाली है, संस्कृत में गाली है ही नहीं। सबसे शुद्ध गाली क्या है? क्लैब्यम। मैं डायरेक्टली भगवान अर्जुन को कहते हैं, अरे छक्का जैसे क्या बात करता है, you understand ना, it's like that। और क्षेत्रीय के लिए ये शब्द क्या है? बहुत इंसल्टिंग, लेकिन ये शब्द तो जनरल क्या है? क्रोध उत्पन्न करने वाला है, एजिटेट करने वाला है। और जो शब्द क्षेत्रीय को ये शब्द कोई बोलता है तो क्षेत्रीय उसको मार ही डालेगा। इट्स लाइक दैट। इसलिए भगवान अर्जुन के फ्रेंड है, और फ्रेंड में जनरली इस प्रकार बातचीत हो नहीं जाता है। आप लोग का एक्सपीरियंस रहेगा, यू अंडरस्टैंड ना। तो आजकल तो फ्रेंड हर शब्द में गाली देते के बात करते हैं, गाली देते के बात करते हैं। ओके, तो गाली कम हो गया मतलब प्रेम कम हो गया, गाली बढ़ गया मतलब प्रेम बढ़ गया, इस प्रकार लोग सोचते हैं, ऐसा भाषा है। तो भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? क्लैब्यम। तो इम्पोर्टेंस कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट और पोटेंट दो शब्द हैं। और क्लैब्यम मतलब क्लीवलिंग, ठीक है ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और क्लीवलिंग। तो आप लोग पुल्लिंग में तो ठीक है, आपको अच्छा लगता है, मैं पुरुष, ठीक है। कोई स्त्रीलिंग है, ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन कोई क्लीवलिंग है, अपमान लगता है। आज भी संसार में जो क्लीवलिंग है उसको जनरली संसार में एक प्रकार की सम्माननीय स्टेटस नहीं है, पोजीशन नहीं है, और वो लोग अपने आप को छुपा के रखते हैं जनरल समाज, उनको अपमानजनक आइडेंटिटी के रूप में वो भी मानते हैं और वो समाज भी मानता है। इसलिए गाली इतना आसान नहीं, इतना सहज नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग गाली देते हैं।
ओके ना? क्यों स्ट्रॉन्ग गाली दे रहे हैं? कि अर्जुन भी इतना स्ट्रॉन्ग है। अर्जुन बस पावरफुल पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और इतना बड़ा पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होकर इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप बोलोगे प्रभु जी में क्लास नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूंगा कि मैं क्लास नहीं दूंगा, मैं पालघर प्रीचिंग छोड़ूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यू अंडरस्टैंड ना? साधारण लोगों का डिसीजन इतना समाज को इफेक्ट नहीं करता है। साधारण वे में कुछ इफेक्ट हो सकता है, कभी कभी कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है, यू अंडरस्टैंड? लेकिन असाधारण व्यक्ति जब डिसीजन लेते हैं उसका असाधारण इफेक्ट समाज को ऊपर पड़ता है। स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी जब कुछ डिसीजन लेते हैं उसका स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इफेक्ट समाज के ऊपर पड़ता है। इसलिए उनका एक रॉन्ग डिसीजन समाज को बर्बाद कर देगा और एक राइट डिसीजन समाज का निर्माण कर देगा। Therefore they are powerful। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर पावरफुल, इसलिए आपका डिसीजन भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना चाहिए। तो क्या है इसे क्लैप्यम महासंगम होता है। इस प्रकार किधर किधर से आया तुम्हारा विचार इस प्रकार का? You understand ना? Therefore sometimes you need chastisement for our upliftment। तो chastisement is a weapon, chastisement is a system for our elevation of consciousness। तो माइंड नेचुरली क्या है? वीक डिसीजन लेता है। माइंड नेचुरली क्या है? रॉन्ग एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित रहता ही। दैट इज द नेचर ऑफ माइंड। इसलिए हमें क्या चाहिए? चेस्टाइजमेंट चाहिए फॉर अपलिफ्टमेंट, दंड चाहिए। माइंड बाय नेचर उद्दंड है, इसलिए जब दंड दिया जाता है उद्दंड माइंड क्या होता है? शांत हो जाता है। उद्दंड माइंड का उत्थान होता है। इसलिए भारत का परंपरा में चेस्टाइजमेंट रखा गया है। जैसे कि मैं लास्ट टाइम बता रहा था, एज्ड व्यक्ति बता रहा है अपना बेटे को कि हमारे टाइम पे 3G, 5G, 2G ये सब नहीं था, केवल 2 ही जी थे, गुरुजी और पिताजी। है कि नहीं? गुरुजी और पिताजी के एक थप्पड़ से पूरा नेटवर्क आ जाता था। It's like that। You understand the point? That is exactly क्या है? Chastisement। और chastisement आजकल स्कूल में नहीं और परिवार में नहीं, इसलिए लोग क्या बन जाते हैं? जो बच्चे हैं वो दंड होते हैं। इसलिए दंड क्या करता है? मन को शांत करता है। इसलिए कभी कभी चेस्टाइजमेंट मिल रहा है तो उसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। अर्जुन उसको राइट स्पिरिट में लेता है। आगे जाकर अर्जुन बताएगा मैं क्लप्य हूँ नहीं, मैं चक्का नहीं हूँ, उसका रीजन भी देगा आगे जाके, क्यों नहीं वो बताएगा। उसके बाद सरेंडर करेगा क्योंकि उसको पता चल गया है कृष्ण इतना बड़ा गाली दे रहा है, कुछ तो कारण रहेगा, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति नहीं है कृष्ण, ये तो भगवान है। अर्जुन को पहले से पता है, और भगवान होकर इतना बड़ा गाली दे रहे मतलब क्या है? कुछ तो रीजन रहेगा। इसलिए अर्जुन क्या होता है? अपना आर्गुमेंट देता है, सफाई देता है, बाद में क्या बोलता है? सरेंडर हो जाता है। आप बताइए, आप बताइए, नहीं तो और गाली सुनना पड़ेगा। तो दैट इज द पॉइंट। तो यहाँ पर एक पॉइंट है पोटेंट और इम्पोर्टेंट। तो पोटेंसी, स्त्री के पास एक पोटेंसी, पुरुष के पास एक पोटेंसी, एक संतान प्राप्त करने की, लेकिन जो क्लैप्यों में उनके पास पोटेंसी नहीं रहता है संतान प्राप्त करने की। उसको हम क्या कहते हैं? क्लैप्यों कहते हैं, चक्का कहते हैं। वैसे ही मनुष्य जीवन हमें मिला है एक पोटेंसी के साथ, एक स्पेशल एनर्जी के साथ, और इस पावर में जनरल एक चीज को हमें निर्माण करना है। मनुष्य के पास जो इंटेलेक्ट है, जो स्किल है, एबिलिटी है, सेंसेस है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसी प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये बॉडी में इतना पोटेंट है जहां पर वो भगवान को जन्म दे सकता है। कहने का अर्थ है यू कैन प्रैक्टिस भक्ति इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। यू कैन गिव बर्थ टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। गिविंग बर्थ टू कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एज गुड एज गिविंग बर्थ टू कृष्णा। तो ये बॉडी में इतना पावर है जो कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को जन्म दे सकते हैं। पोटेंसी इस शरीर में है। लेकिन कोई स्त्री है, पुरुष है और संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे,
तो क्या बोलते हैं वो पुरुष को भी लोग क्या बोलते हैं, क्लेबियम। ओके तेरे पास पावर नहीं है इसको बोलते हैं ना, तो उसको गाली देते हो, उसको अपमान लगता है। ओके ना, इस प्रकार वैसे ही हम ह्यूमन फॉर्म में आए, लेकिन भक्ति हम नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, 16 वाला जप नहीं कर पा रहे, तो हम कौन है तो कहने का अर्थ है कि हम भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ रियलिटी को, तथ्य को। ओके, तो कहने का अर्थ है कि अब प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, इसका अर्थ क्या है, हम भी इम्पोर्टेंट जैसे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि एयरप्लेन है, तो एयरप्लेन को मान लो वो पायलट, जो एयरप्लेन में पायलट है, एयरप्लेन को सिर्फ रनवे में चलाता रहेगा, तो दैट इज द गोल ऑफ पायलट, दैट इज द गोल ऑफ एयरप्लेन। नहीं, एयरप्लेन में पोटेंसी है, पावर है, जो कि आकाश में उड़ सकता है। पायलट को आकाश में उड़ाना चाहिए, लेकिन सिर्फ रनवे में ही उसको घुमाता रहे, तो दैट इज नॉट द यूज ऑफ एयरप्लेन। रनवे में घूमना तो कार का भी काम है, साइकिल भी घूमेगा, बाइक भी घूमेगा, और एयरप्लेन भी घूमेगा, एयरप्लेन भी चलेगा, लेकिन रनवे में भी चलाना एयरप्लेन का नेचर नहीं है। आकाश में उड़ना एयरप्लेन का नेचर, उसके पास वो पोटेंशियल। तो ठीक उसी प्रकार ये जो शरीर आप देख रहे हैं, ये शरीर क्या है, भगवान को प्राप्त करने के लिए पोटेंशियल शरीर में, लेकिन हम इस शरीर को रन में नहीं घुमाते रहते। हमारा शरीर जो है, जो मनुष्य जीवन है, रन में ही चल रहा है। कैसे रन में चल रहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुना, ये 4 कार्य कर रहे हैं। मतलब क्या है, you are exactly riding our human life in the runway of material world, उड़ने रहा है। तो कोई भी एक्टिविटी, सुबह उठना, ऑफिस जाना, लेकिन ऑफिस में कार्य करना, आते टाइम सब्जी लेके आना, ओके ना, बाद में अच्छा घर बनाना, कंफर्टेबल लाइफ जीना, विवाह करना, संतान प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा करना, गाड़ी बंगलो करना, करोड़ों में पैसा कमाना, ये सब किसमें आता है, रनवे में आता है। यू आर जस्ट राइडिंग आवर व्हीकल, आवर एयरप्लेन ऑन द रनवे ओनली। लेकिन एयरप्लेन का पोटेंशियल क्या है, आकाश में होता है। रनवे में चालू करना चाहिए, चलाना है, नहीं तो एयरप्लेन ऊपर उड़ेगा नहीं। पहले रनवे में चलाएंगे तो टेक ऑफ हो सकता है। तो हमें ये सब करना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, टेक ऑफ भी करना है, भक्ति करना है। दैट इज द पॉइंट। अदरवाइज क्या है, हम भी क्लेबियम मास मगम पार्थ, तो अपना जो यूटिलिटी है, पोटेंसी है, उसको हम ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं। इट्स लाइक दैट। इसलिए हमें किक चाहिए, ठीक है। गाड़ी को किक मारते हैं ना चालू करने के लिए, जिस स्पेशल बाइक को किक मारते हैं तो चालू होता है। वैसे भगवान क्या करते हैं, बीच बीच में हमें किक देते हैं, बीच बीच में चेस्टाइजमेंट देते हैं। भगवान स्वयं प्रकृति के द्वारा देंगे या किस व्यक्ति के द्वारा देंगे। और किक आपको एक इंसल्ट के रूप में आ सकता है, वो किक आपके को फाइनेंशियली डिफिशियंसी के रूप में आ सकता है, वो किक आपको हेल्थ प्रॉब्लम से आ सकता है, वो किक आपको कुछ इंसल्ट के रूप में आ सकता है, और वो किक कुछ प्राकृतिक इंसिडेंट से भी आ सकता है। भगवान ये किक देते रहते हैं। ये किक इसलिए टू किक द माइंड, मन को मारने के लिए। इसीलिए कोई भी चेस्टाइजमेंट आ रहा है, कोई भी डिफिकल्टीज आ रहा है, उसको जनरली क्या राइट स्पिरिट लेना चाहिए, राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। तो ऑलवेज यू हैव टू किक आवर माइंड। इफ यू डोंट किक योर माइंड, माइंड विल किक यू, एंड माइंड विल ट्रिक यू, एंड माइंड विल किल यू। अर्जुन का यही सिचुएशन, मन का सिचुएशन है ना। लास्ट फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन क्या बोलता है, भ्रमति वो चमे मना, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अस्थिर हो रहा है, तो माइंड ट्रिक कर रहा है यहाँ पर। तो ये चलता रहेगा, ये टेम्पटेशन चलता रहेगा। तो इनर एनिमी और आउटर एनिमी, तो आउटर एनिमी आपको
जनरली भक्ति से डिवाइड करने के प्रयास करेंगे, और इनर एनिमी जो है लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एंजॉयमेंट की टेंडेंसी, सेल्फिशनेस, ये भी आपको क्या है भक्ति से दूर करने की प्रयास करें। तो दोनों तरफ से भक्ति से अलग करने की प्रयास किया जाता है। ये किक चलता रहता है, ये ट्रिक चलता रहे, बट आपको कृष्ण जी से, व्यक्ति से, गीता से हमें गाइडेंस लेना चाहिए, जो कि हम मन को क्या कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। और ये फ्रीडम क्या है, आपके पास है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, हृदय मतलब हार्ट। तो ये डिसीजन आपने जो लिया है, ये हार्ट का वीकनेस है आपका। तो स्ट्रॉन्ग हार्ट मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इन कृष्णा, इन डिवोशनल पाथ, determination to practice bhakti and dharma, strong faith in God, having hope in God's blessing, okay, in God's power. That is exactly क्या है, strong heart का लक्षण है। weak heart मतलब क्या है, no conviction in God, no faith in God, no hope in God, okay ना, that is exactly क्या है, weak conviction। इसलिए कभी-कभी आपको सोचना चाहिए कि हमारा डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन, फेथ, होप क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है क्या भक्ति में, देन यू आर स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज वी आर वीक। इट्स लाइक दैट। बल और दुर्बल दो शब्द हैं यहाँ पर, हृदय दौर्बल्य इस प्रकार कहा जाता है। तो बल मतलब क्या, फिजिकल स्ट्रेंथ, और हृदय का भी बल रहता है, और हृदय का बल को हम क्या कहते हैं, कन्विक्शन कहते हैं, डिटर्मिनेशन कहते हैं। और ये कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन नष्ट हो जाता है तो भक्ति में आगे बढ़ना, धर्म के पथ में चलना डिफिकल्ट होता है, जो कि अर्जुन के लिए हुआ है। इट्स लाइक दैट। इसलिए बॉडीली स्ट्रेंथ मतलब क्या है, आप कितना वेट को टॉलरेट कर पाते हो, या कितना वेट आप उठा पाते हो। इंटरनल स्ट्रेंथ, मनोबल और आत्मबल उसको कहते हैं कि कितना आप इंसल्ट को सहन कर पाते हो, कितना आप टेम्पटेशन को सहन कर पाते हो, ओके ना, कितना आप जनरली संसार का जो डिफिशियंसी है, अभाव है, उसको सहन कर पाते हो। दैट इज क्या है, इंटरनल एनर्जी, आत्मबल। और उस आत्मबल से हम क्या कर सकते हैं, जो टेम्पटेशन है उसको जीत सकते हैं, और जो नेगेटिविटी है माइंड को, उसमें उसको हम जीत सकते हैं। देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप आत्मबल। तो शारीरिक बल को डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता है, लेकिन आत्मबल को डेवलप करने के लिए नॉलेज की आवश्यकता है और साधना की आवश्यकता है। स्पेसिफिकली जो भक्ति शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, उसका नॉलेज की हमें आवश्यकता है, और उसके साथ साथ भगवान का नाम का स्मरण की आवश्यकता है। तब जाकर आत्मबल बढ़ता है, और आत्मबल से आप टेम्पटेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, और आपका डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन, जो फेथ है, स्ट्रॉन्ग होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ये जो अटैक है बाहर से अंदर से चलता रहेगा, ओके ना। तो इस प्रकार कहा जाता है, जैसे कि शारीरिक बल, जिस प्रकार का ट्री है, ओके ना, साइक्लोन हो रहा है, और साइक्लोन में ट्री नहीं गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, रूट जो है उसका स्ट्रॉन्ग है, ओके ना। दैट इज एक्चुअली क्या है, बिकॉज से फिजिकल स्ट्रेंथ। लेकिन साइक्लोन आया ही नहीं, हवा ही नहीं चल रहा था, फिर भी पेड़ गिर गया, कैसे? हाँ, दिमाग, यू अंडरस्टैंड ना, मतलब टर्माइट अंदर से टर्माइट खा लिया उसको, इसलिए एक दिन गिर जाता है। वैसे ही आजकल जिसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं ना, सुसाइड अपने आप नहीं होता है, अंदर से टर्माइट खाता रहता है, दिमाग खाता रहता है, नेगेटिविटी खाता रहता है। जितना आप एंजॉयमेंट करोगे, मैं गारंटी देता हूं, उतना फ्रस्ट्रेशन होगा। ये भोग का प्रकृति है, उतना हृदय खोखला रहेगा, एम्प्टीनेस आएगा, उतना एजिटेशन होगा, उतना अशांत होगा, और उसको कहते हैं दिमाग, टर्माइट, वो दिमाग को खराब करता है, ओके। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो इंटरनल दिमाग है,
और कहने का अर्थ है कि जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी से हमें बचना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। और उसके लिए हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, वायरस है, बैक्टीरिया है, शरीर के भीतर अभी भी वायरस बैक्टीरिया सब कुछ है, लेकिन जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहता है, वायरस बैक्टीरिया रहते हैं लेकिन इनएक्टिव रहते हैं, और कुछ करने के लिए वो चाहेंगे तो इम्यूनिटी उनको दबा देता है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस रहता ही है। तो ठीक उसी प्रकार जो लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन सब है, नेगेटिविटी है, मन में रहता है और रहेगा ही रहेगा, लेकिन आत्मबल होना चाहिए। आत्मा के लिए, जीने के लिए एक प्रकार की इगरनेस होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, इंटेंसिटी होना चाहिए। वो आत्मबल क्या करता है, मन के विरुद्ध जो नेगेटिविटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो आत्मबल से मन का नेगेटिविटी न्यूट्रलाइज होता है। इसलिए मनुष्य जीवन में हमें प्रतिदिन अपना साधना और स्टडी दोनों सीरियसली करना चाहिए। देयर इज नो अदर वे। प्रभुपाद एक लेक्चर बोलते हैं, डायरेक्टली इस प्रकार बोले, if you chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, you don't read my books, you will fall. No Hare Krishna will work. Prabhupada ji से भी कहते हैं। तो that strength comes from knowledge. अर्जुन को इतना ज्ञान क्यों देना पड़ रहा है यहाँ पर? कृष्णा उसके सामने, हरे कृष्णा तो जब कर रहा था, फिर भी नॉलेज दे रहा है। भगवान कृष्ण दे रहे, क्यों दे रहे? बिकॉज नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैंटिंग करना है, मैं चैंटिंग करने के लिए मना नहीं कर रहा, युग धर्म में ये हमें करना है, बट इफ यू फेल टू स्टडी बुक्स, इफ यू फेल टू हियर स्क्रिप्चर, देन क्या है, यू विल नॉट गेट द कन्विक्शन एंड डिटरमिनेशन। इसलिए हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको एक जीवन का एक मेन पार्ट करके आपको लेना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने रात दिन जाग कर बुक्स लिखे। प्रभुपाद जी सिर्फ हरे कृष्ण का प्रचार करना होता है तो इतना क्यों परिश्रम करते थे? 1 घंटा 2 घंटा सोकर बुक लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि अल्टीमेटली दिस नॉलेज विल प्रोटेक्ट आवर कॉन्शियसनेस। Holy name is essential, but this knowledge is also essential. That is the point. Therefore, we must be dutiful, although it may be painful. Real ability is the ability to execute responsibility even in difficulties. That is exactly a real ability. और उसके लिए कुछ चेस्टाइजमेंट की आवश्यकता है, और वो चेस्टाइजमेंट को हमें क्या करना चाहिए? राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। To elevate our spirit soul. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। श्री प्रभुपाद की जय। तो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो अर्जुन ये गाली सुना, सॉफ्ट गाली सुना और हार्ड गाली सुना, ठीक है नहीं? उसके बाद अर्जुन कहता है, क्या कहता है कि नहीं मैं झुका नहीं, ठीक है नहीं, मेरा जो डिसीजन है असूर्य नहीं है, अकीर्ति नहीं है, अनार्य नहीं है। क्यों सही है? वो कुछ आर्गुमेंट देगा अर्जुन, और उसके बाद अंत में कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है भगवान आप ही मुझे बताइए, मैं और डिसीजन नहीं ले पा रहा। हरे कृष्ण। सेक्शन 1 स्लेयर ऑफ इग्नोरेंस और डाउट, वर्स नंबर 1 to 3। इसको 4 हेडिंग में हमने देखा। साइन ऑफ इग्नोरेंस, रिजल्ट ऑफ एक्शन based on ignorance, chastisement to chase away ignorance, who can mitigate ignorance। तो 4 headings हैं based on ignorance। तो sign of ignorance क्या है? compassion और passion against the elevation of soul, that is sign of ignorance। result of action based on ignorance क्या है? that is anarya, valueless life, then degradation, asurya, and defamation, that is pakirya। Chastisement to chase away ignorance, that is impotence, weakness of heart, क्लैब्यम and क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, भगवान इस प्रकार कहते हैं। And who can mitigate ignorance?
श्री भगवान. Okay, therefore this sub is used special. Sri Bhagavan was. Who is God? Krishna. Why is God? Okay. Proved by Guru, Sadhu, Shastra and by God himself. गुरु ने बताया, प्रीवियसली साधु ने उसको फॉलो की, ओके ना, और भगवान अपना एक्शन में भी ये प्रमाण के और शास्त्र में भी ये बताया. Therefore he is God. Therefore ignorance means ignoring God's instruction. That is ignorance. Okay. हरे कृष्ण. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे आगे और क्या कहते हैं.